हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल था या फिर कह सकते हैं डेरिवेशन, तो वो आप कंप्लीट हो चुका है। यदि आप उसकी वीडियो देखें तो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जो भी पुरानी वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में या सोम या मॉस, ये आपका सब्जेक्ट एक ही है। सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये पढ़ते हैं, जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो जो इसमें आपका फर्स्ट जो चैप्टर आपका है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का, उसको हम देख रहे हैं। इसमें आपका एक टॉपिक कवर हो चुका है। दूसरा टॉपिक आज हम देखने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा हो। तो उसके लिए जो फार्मूला आपका होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स का, वो हम कैसे प्रूव करते हैं, कैसे कहाँ से फार्मूला आपका उत्पन्न होता है, कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं, तो पूरा डिटेल हम देखेंगे। तो एक वीडियो आपका हो चुका है सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी सेंटर पर पॉइंट लोड लगा हो, उसके लिए आपका मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जब आपका पूरी लंबाई पर यूडीएल लगा है, बीम आपका वही है, सिंपली सपोर्टेड है, तब हम मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैसे प्राप्त करेंगे। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर आपकी पूरी लंबाई पर यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। ये आपका लोड लगा है स्मॉल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। और फिर आपका यहाँ से क्या है कि ये आपका रिएक्शन है आर ए आर बी रिएक्शन है आपका, और ये आपका बीम है ए पॉइंट, एक एक एंड पॉइंट ई है और एक दूसरा एंड पॉइंट आपका बी है। इस पे क्या करना है, आपको बताना है कि मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होगा और डायग्राम हम उसका कैसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संतुलन की स्थिति में जो इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है उसमें आपका समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो हम करते हैं। जितने भी फोर्सेज लगे होंगे उसको हम वो आपके जीरो के इक्वल टू हो जाएंगे। जैसे आपके आर ए और आर बी ये जो फोर्सेज है रिएक्शन है आपके ऊपर साइड में लग रहे हैं यहाँ से, और जो आपका ये डब्लू है, ठीक है, ये अदर दूसरा लोड है जो आपका ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। तो इसमें क्या है कि जो आपके अपोजिट फोर्सेज होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये आपका है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, ये जो स्मॉल डब्लू है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। तो ये आपका लोड हम कैसे लेते हैं, डब्लू इंटू जो टोटल लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसके बराबर डब्लू इंटू एल आपका ये हो जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी किसके बराबर होगा, जो भी लोड होता है, जो भी लोड दिया होता है उसके इक्वल टू हो जाते हैं जो भी रिएक्शन होते हैं। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो, जो भी मूवमेंट होंगे उसको हम जीरो के बराबर लेंगे। तो टेकिंग मूवमेंट अराउंड ए, किसी भी इंड की तरफ से मूवमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी तरफ ले रहे हैं, ए की तरफ ले रहे हैं, ए पर हम मूवमेंट ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ए पर मूवमेंट लेते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बी से बी पर जो भी लोड होगा आपका, जो भी फोर्सेज होंगे बी, वो फोर्सेज के साथ साथ हम क्या करते हैं मूवमेंट में लेंथ भी लेते हैं, लंबाई भी, दूरी भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्सेज है कहाँ तक की दूरी लेंगे, जहाँ पर हम मूवमेंट ले रहे हैं, ए पर ले रहे हैं। तो आर बी से आर बी इंटू यहाँ ए तक की दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी ये आपका। फिर आपका दूसरा लोड क्या है, डब्ल्यू इंटू एल है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू इंटू एल। सेंटर पर हम ले रहे हैं तो सेंटर पर आपकी दूरी क्या हो जाएगी, सेंटर से डब्ल्यू इंटू एल इंटू इसकी डिस्टेंस क्या है, एल बाई टू। यहाँ से सेंटर से इस ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू है। तो दो ही लोड आपके, दो ही फोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं, आर बी और डब्ल्यू एल। और जहाँ पर मूवमेंट हम लेते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपका मूवमेंट आपका जीरो होता है। ए पॉइंट पे जो आर ए वाला होगा ये आपका जीरो होगा, क्योंकि आर ए के बाद कोई डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर क्या डिस्टेंस जीरो है। तो आर ए इंटू जीरो हम करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो आपका वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। इसलिए जहाँ पर मूवमेंट हम लेते हैं वहाँ पर आपका जीरो होता है, तो उसको हम इंक्लूड यहाँ पर नहीं किए। तो जो भी अदर फोर्सेज होंगे उसको हम ले लेंगे, साथ में उसकी डिस्टेंस भी हम लेते हैं। तो आपके ए पर मूवमेंट ले रहे हैं तो एक पहला आपका फोर्स है आर बी और इसकी डिस्टेंस है ए तक की, आर बी से यल, आर बी इंटू यल हो गया। दूसरा आपका है डब्लू, ये आपका डब्लू आपका सेंटर पर हम ले रहे हैं, तो डब्लू इंटू यल आपका लोड हो गया, और इसकी डिस्टेंस यानी कि सी पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, यल बाई टू। तो ये आपका दूसरा हो गया इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से हम रिएक्शन निकालते हैं। रिएक्शन जब भी निकालेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप ऐसे ही निकालेंगे। एक बार समझ लिए इसका तरीका तो फिर आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
आर बी इंटू एल, ये आपका आर बी इंटू एल है, और ये माइनस डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू है, तो इसको हम माइनस को जब इधर ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड में इक्वल टू के, तो आपका क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से एल कैंसिल हो गया, आर बी इजकल टू डब्ल्यू एल बाई टू, ये आपका मिल गया आर बी इजकल टू डब्ल्यू एल बाई टू। अब इस आर बी को हम समीकरण एक में, जो आपका इक्वेशन एक बना हुआ था, उसमें रख देंगे। यहाँ पर हम आर बी की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हम आर ए में जो आपका आर ए है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ए पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आर ए की वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू समीकरण एक से। तो यहाँ से आपके रिएक्शन मिल गए आर ए और आर बी के मान। अब हम क्या करेंगे, जो भी फोर्सेज है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की गणना हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, फार कट पॉइंट ए, ठीक है, दो कट पॉइंट हम ले लेंगे, एक जो आपका सेंटर पर लोड है, एक सेंटर के पहले और एक सेंटर के बाद, ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं उनके बीच में एक हम कट पॉइंट ले लेंगे। जैसे आपका एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो तीनों पॉइंट के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में एक और इन दोनों के बीच में एक, दो कट पॉइंट ले लिए और एक एक कट पॉइंट को हम सॉल्व करते चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर पहले कट पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, बी से इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है, स्मॉल एक्स है ये, और बी से इसकी डिस्टेंस जो दूसरा कट पॉइंट है उसकी दूरी है आपकी x1, ठीक है, यहाँ पर एक्स पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है, और यहाँ से इसकी एक्स इनसे इसकी दूरी x है और इसकी है x1। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले कट पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं, फार कट पॉइंट 1। तो इसमें क्या करना है, एस एफ एक्स शियर फोर्स हम एट एक्स पर लेंगे, एक्स पॉइंट पे, तो आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। कैसे होगा, जितने भी लोड होते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये एक्स पॉइंट पे हम शियर फोर्स ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो आपका हो जाएगा आर बी की जो वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू, और इनका जो आपका डिस्टेंस होगा आर बी से और इस एक्स पॉइंट तक एक्स है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स। और एक आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपका लोड है यूडीएल लोड स्मॉल डब्ल्यू है, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स है, तो स्मॉल डब्ल्यू एक्स माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन मिल गया डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स, ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्क्वायर वगैरह आता है तब आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, ठीक है। जो शियर फोर्स आपका होगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा हम सीधी रेखा खींचेंगे, वहाँ पर कोई कर्व वगैरह आपको शियर फोर्स डायग्राम में नहीं बनाना है। नेक्स्ट हमारा है शियर फोर्स एट बी पॉइंट। तो बी पर जब हम शियर फोर्स का मान लेते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, एक्स का जो मान है वो क्या है। तो एक्स की वैल्यू, समीकरण तो आपका एक ही रहता है, इसी में एक्स की वैल्यू आपको रखनी पड़ती है हर पॉइंट पे। तो जब हम बी पर शियर फोर्स ले रहे हैं तो एक्स की वैल्यू वहाँ पर जीरो है। कैसे है अभी हम देख लेते हैं, बी पॉइंट पे, ठीक है, बी पॉइंट पे जब हम शियर फोर्स लेंगे तो बी पर क्या है, जीरो है। यहाँ से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक्स तक की वैल्यू जो है एक्स थी, लेकिन अगर एक्चुअल में हम बी पॉइंट पे ले तो बी पॉइंट पे आपकी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो है। तो शियर फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, एक्स का मान जो जीरो है, एक्स आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से ही आपका एक्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये दूरी आपकी एक्स है, बी पर जो एक्स का मान है वो जीरो है, ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए हम एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू रखेंगे इस समीकरण में तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है वो आपका जीरो हो जाएगा, केवल बचेगा आपका डब्ल्यू एल बाई टू। तो शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू हो गया। इसी प्रकार हम सी पर लेंगे, तो सी पर आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी ये हमको देखनी है। ये जो एक्स है वो उसकी वैल्यू क्या होगी सी पर। तो सी पर क्या है कि एक्स की वैल्यू आपकी कितनी, डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू है। बी पर आपकी डिस्टेंस जीरो थी, एक्स पॉइंट पे आपकी डिस्टेंस एक्स थी, और सी पॉइंट पे आपकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की एल बाई टू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का जो मान है एल बाई टू रखेंगे। तो यहाँ पर जब एल बाई टू रखेंगे तो जो पहला आपका समीकरण मिला हुआ था डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, तो इसमें हम एक्स की जगह पे एल बाई टू रख देंगे, तो डब्ल्यू एल बाई टू ये भी हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी सी पॉइंट पे शियर फोर्स की जीरो होगी। तो यहाँ पर आपके एक्स पे आपको मिल गया क्या, ये फार्मूला। बी पर आपकी वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू, सी पर है जीरो, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं आपको बी एम एक्स। अब बेंडिंग मोमेंट की बात है, बेंडिंग मोमेंट हम कहाँ पर निकालेंगे, देखिए
जब आप कट पॉइंट 1 को सॉल्व कर रहे थे तो उसके एक पहले पॉइंट को और एक बाद वाले पॉइंट को दोनों को सॉल्व करना होता है और एक आपका कट पॉइंट पे लेते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट सॉल्व किए। इसी प्रकार से जब हम x1 पे लेंगे तो c पर सॉल्व करेंगे, a पर सॉल्व करेंगे और फिर x1 पे एक पहले और एक बाद वाले पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं और जहाँ पर ले रहे हैं उसको भी सॉल्व करते थे। यहाँ पर हम देखिए एक तो x पे ले रहे थे, x से हमारा इक्वेशन बन गया, उसके पहले आपका b पॉइंट था, उसके बाद में आपका c पॉइंट था, तो 2 पॉइंट को हमको सॉल्व करना होता है। इसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट जब सॉल्व करेंगे, अभी हम कट पॉइंट 1 पे ही कर रहे हैं, दोनों चीज़ें करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, फिर 2 पे करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट x पे लेंगे तो इक्वेशन तो आपका वही रहेगा जो शियर फोर्स वाला था। ठीक है, WL/2 माइनस WX, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सारी वही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, WL/2 में केवल क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जब लेते हैं तो डिस्टेंस हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी दूरी होती है, तो WL/2 इंटू क्या हो जाएगा x, बेंडिंग मोमेंट x पे ले रहे हैं तो, और फिर क्या हो जाएगा, दूसरा आपका था WX, तो इसमें x/2 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, x पे हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं x पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ तक की आपकी दूरी हो गई, W इंटू x/2 आपकी हो जाएगी आधी दूरी, तो यहाँ पर आपका हो गया माइनस WX²/2। इस प्रकार से यहाँ पर स्क्वायर आपको मिल गया। तो ये आपका जो इक्वेशन है कर्व हो गया। जो भी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रा करेंगे इसमें, तो कर्व हम ड्रा करेंगे। अब बी पर हमको बेंडिंग मोमेंट लेना है, तो बी पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। आपको पहले ही पता है कि कोई डिस्टेंस नहीं है एक्स का वहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो जब एक्स की वैल्यू रखेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई है एक्स, तो दोनों जो टर्म है ये आपका 0 हो जाएगा, टोटल आपका 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर आपका 0 होगा। अब हम सी पर लेंगे, एक पॉइंट पहले आपका बी था, एक पॉइंट बाद में आपका सी है, तो सी पर एक्स की वैल्यू L/2 होती है। तो जहाँ जहाँ एक्स आपको बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में मिला है इसमें, वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू L/2 रख देंगे और यहाँ से आपका जो फार्मूला होगा WL²/8, तो ये आपको मिल गया सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। इस प्रकार से हम दूसरे कट पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो जब x1 पे हम लेंगे फॉर कट पॉइंट x1, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, WL/2 माइनस WX1। ठीक है, कैसे होगा, शियर फोर्स ले रहे हैं हम, तो WL/2, एक तो फोर्स तो आपका यही है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं WL/2, और आपका दूसरा फोर्स था यहाँ पर W इंटू x1। ठीक है, ये जो W है आपका, एक तो RB वाला मान हो गया और एक आपका जो यूडियल लगा है W, और डिस्टेंस कितनी होगी x1 तक की, x1 डिस्टेंस है, तो W इंटू x1 दूसरा लोड हो जाएगा। तो यहाँ से हम वही रख दिए हैं, पहला आपका WL/2 जो RB की वैल्यू है, और दूसरा आपका W इंटू x1। ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है, जो शियर फोर्स का डायग्राम बनेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन में बनेगा। सी पॉइंट पे हम जब लेंगे, इसके x1 के पहले आपका सी पॉइंट है और x1 के बाद में आपका ए पॉइंट है, तो सी पर जब लेंगे तो x1 की जो वैल्यू होगी आपकी L/2 होगी। कैसे होगी, सी पर यहाँ पर आपका देखिए कट पॉइंट x1 को सॉल्व कर रहा है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, तो सब इस x1 पर हमारा इक्वेशन मिल गया। अब हम कहाँ कहाँ सॉल्व करेंगे, सी पर सॉल्व करेंगे और ए पर। तो सी पर आपकी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 होगी, और ए पर x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल आपकी L मिल जाएगी। तो यही हमको रखना है, सी पर आपकी L/2 रखेंगे, WL/2 इंटू L/2 एक्स की जगह, और यहाँ पर भी WL²/8 आपका हो गया। टोटल हम सॉल्व किए तो आपका WL²/8 आ गया। तो इसी प्रकार से जब हम इस पर रख रहे हैं, ठीक है, सी पर x1 इक्वल टू L/2, तो यहाँ पर जब L/2 रखेंगे यहाँ पर x1 की जगह, तो आपका ये दोनों आपस में कट जाएगा और टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जब ए पॉइंट पर हम लेंगे शियर फोर्स, तो ए पॉइंट पे आपका x1 की वैल्यू L हो जाएगी टोटल, और यहाँ पर x1 की जगह हम L रख लेंगे, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस WL/2। इस प्रकार से हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट हम लेंगे x1 पे, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन तो आपको वही रहेगा शियर फोर्स वाला, केवल इसमें डिस्टेंस जो होती है आपकी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर WL/2 मिला था, यहाँ पर भी, और जो डिस्टेंस है कितनी है, x1 है, तो x1 इंक्लूड हो गई, WX1 था, तो इसमें क्या होगा, x1²/2 हो गया। ये आपका इक्वेशन जो होगा, ये डायग्राम जो होगा कर्व में बनेगा, जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट का होगा। और बेंडिंग मोमेंट सी पर हम लेंगे। अब एक पॉइंट पहले, तो सी पर आपके x1 की वैल्यू L/2 है, तो x1 की जगह L/2 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो WL²/8 आपका हो जाएगा। फिर हम ए पॉइंट पे x1 की वैल्यू लेंगे, तो ए पर आपका L है, तो x1 की जगह L रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका टोटल वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपको मैक्सिमम शियर फोर्स मिला है WL/2 मिला है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 मिला है।
तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जब भी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसकी पूरी लंबाई पे यूडीएल लगा हुआ है तो उस केस में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ये आपका मेन फार्मूला होता है जो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं। तो ये आपको प्राप्त कैसे होता है इसको हम देख रहे हैं, पहले डिराइव कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूमेरिकल ना पूछ के आपसे ये ही पूछ लेगा, इस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी होगी और यहाँ पर केवल आपको फार्मूला पूछ लेगा, फार्मूला को कैसे हम डिराइव करते हैं, कहाँ से आपका ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम शियर फोर्स हो गया WL/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया WL²/8। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कहाँ पर मिला था आपको WL/8? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी पॉइंट पे आपको मिला है WL²/8। ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट है सबसे ज़्यादा। कैसे ज़्यादा है, बी पर 0 है आपका, सी पर आपका ये है और ए पॉइंट पे आपका मिला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ए पॉइंट पे भी आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो इसलिए आपका सी वाला WL²/8 हो गया। और शियर फोर्स आपका कहाँ पर ज़्यादा मिला है, देखिए बी पॉइंट पे WL/2 मिला शियर फोर्स, सी पर 0 मिला है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरे कट पॉइंट में सी पर भी 0 है और ए पर -W, तो माइनस में है तो आपका ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, इसलिए आपका बी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है WL/2। अब डायग्राम हम इनका कैसे बनाते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी आपका फिगर है, जैसे सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल लगा हुआ है, तो सबसे पहले जो फिगर है उसी का हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं लाइन का। जैसे ए पॉइंट आपका कहाँ है, सी पॉइंट कहाँ है और बी पॉइंट है, तो इसकी लाइन हम नीचे ड्रा कर लेंगे ऐसे। और क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे एक लाइन कुछ दूरी पर, इनसे कुछ डिस्टेंस पर एक लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। जबकि जैसे ए और बी पॉइंट था तो यहाँ पर A' और B' हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे, यहाँ पर बी पॉइंट पे आपका कितना मिला था, शियर फोर्स का मान WL/2 मिला था। यहाँ से हम देख सकते हैं तो जितनी वैल्यू मिलेगी आपको प्लस में मिला है तो इसको प्लस वाला ऊपर हम ले जाते हैं, माइनस वाला नीचे। तो सी पर आपका WL/2 प्लस में मिला था और ए पर आपका WL/2 माइनस में मिला था। तो जितना ऊपर हम जाएंगे कुछ स्केल ले लेंगे और उतना ऊपर लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिला था, कोई कर्व वगैरह नहीं था। और इनको आपस में क्या करेंगे, इन दोनों के इंड को मिला देंगे। ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। इस प्रकार से बेंडिंग मोमेंट बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट में भी एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे कुछ दूरी पर। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है और ए पॉइंट पे 0 है, सी पॉइंट पे आपका सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है WL²/8। तो ये आपका स्केल पर हम WL²/8 ले लेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी रहेगी न्यूमेरिकल वैल्यू स्केल में हम उसको कन्वर्ट करके ले लेंगे। और जो भी ए से बी पॉइंट है उसको कैसे मिलाएंगे, कर्व की मदद से मिलाएंगे, क्योंकि इसका जो इक्वेशन था कर्व में मिला था हमें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्व में मिला था, स्क्वायर है इसलिए कर्व इसको हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आप सीख गए। और कैसे हम इसके फार्मूले को प्राप्त करते हैं भी आप देख लिए। तो ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी रेगुलर इस चैनल पर। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। EVS की भी सीरीज आपकी इस चैनल पर चलती है, तो प्लेलिस्ट में जाके EVS